आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बाजार में जो हुआ है उसने हर निवेशक को हिलाकर रख दिया है। ऐसी गिरावट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ कुछ ही घंटों में चांदी फिसलकर 74 के स्तर तक आ गई और इसी के साथ लाखों करोड़ रुपए पल भर में साफ हो गए। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ भाव बताने के लिए नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे उस गिरावट के पीछे छुपी असली कहानी। सवाल बहुत बड़े हैं। क्या ये मंदी की शुरुआत है या फिर सालों बाद आया सबसे बड़ा खरीदारी का मौका? आज हम बात करेंगे आरबीआई के फैसले की, अमेरिका ईरान की गुप्त बातचीत की, अमेरिकी टेक और क्रिप्टो क्रैश की, और उस जॉब डेटा की जिसने चांदी को जमीन पर ला पटका। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी जानकारी आपका पूरा फैसला बदल सकती है। और हां दोस्तों, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सुबह जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। लिंक कमेंट में है। अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, आरबीआई पॉलिसी। दोस्तों, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी मीटिंग खत्म हो चुकी है। आरबीआई ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा। मतलब साफ है, ब्याज दरों में कोई राहत नहीं मिली। गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है, भारत की इकॉनमी फिलहाल गोल्डीलॉक्स जोन में है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी, इसलिए अभी दरें घटाने की जरूरत नहीं। इस फैसले का असर सीधा पड़ा सोने और चांदी पर। ब्याज दरें नहीं घटी तो कीमती धातुओं को कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी बात सामने आई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 723 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और आरबीआई के पास अब 123 अरब डॉलर का सोना जमा है। इसका मतलब साफ है, भारत धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना रहा है और सोने पर भरोसा बढ़ा रहा है। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां से आई खबर ने पूरी दुनिया के बाजार हिला दिए। कल रात अमेरिका में टेक शेयर और क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह टूटे। एनवीडिया, एएमडी जैसी बड़ी कंपनियां 8 से 9% तक गिर गईं। बिटकॉइन भी करीब 12% टूट गया। जब बड़े निवेशकों को इतना नुकसान होता है तो उन्हें तुरंत कैश की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं मार्जिन कॉल। कैश जुटाने के लिए उन्होंने बेचा अपना सबसे सुरक्षित निवेश, यानी सोना और चांदी। यही वजह है दोस्तों, ये गिरावट कमजोरी की नहीं, मजबूरी की बिकवाली है। अब बात करते हैं चांदी की, जिस पर आज दोहरी मार पड़ी। पहला कारण मंदी का डर। अमेरिका से आई चैलेंजर जॉब रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 1,08,000 लोगों की नौकरियां चली गई। ये आंकड़ा 2009 के बाद सबसे खराब है। जब नौकरियां जाती हैं तो फैक्ट्रियां स्लो होती हैं, और क्योंकि चांदी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, इसलिए मंदी के डर ने चांदी को तोड़ दिया। दूसरा झटका आया पैंडोरा के फैसले से। दुनिया की बड़ी ज्वेलरी कंपनी पैंडोरा ने कहा है कि वो अब चांदी की जगह प्लैटिनम प्लेटेड ज्वेलरी पर फोकस करेगी। इससे चांदी की लॉन्ग टर्म डिमांड पर सवाल खड़े हो गए और बाजार ने इसे बहुत नेगेटिव लिया। अब कीमतों पर नजर डालते हैं। ग्लोबल मार्केट में चांदी फिसलकर 73 के आसपास आ गई है। भारत में एक ही दिन में 20,000 से 25,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट। चेन्नई में चांदी करीब 2,65,000 रुपीज प्रति किलो, दिल्ली में 2,39,000, पटना में 2,36,000, मुंबई में 2,38,000 के आसपास। एमसीएक्स पर चांदी करीब 6% टूटकर 2,29,000 से 2,36,000 की रेंज में। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अब सोने की बात। चेन्नई में सोना आज भी सबसे महंगा, करीब 1,56,000 रुपीज प्रति 10 ग्राम। देश के बाकी शहरों में सोना 1,52,000 से 1,54,000 की रेंज में। हालांकि आज सोने में 1,000 से 2,000 की हल्की रिकवरी भी दिखी। अब असली वजह। 6 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में सीक्रेट बातचीत शुरू हुई। जैसे ही युद्ध का डर कम हुआ, वैसे ही सोने से वॉर प्रीमियम निकल गया और भाव नीचे आ गए। लेकिन दोस्तों, इस गिरावट में भी एक अच्छी खबर है। चीन का सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहा है। ये 14वां महीना है जब चीन ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। यही वजह है सोना $4,800 के नीचे टिक नहीं पा रहा। अब सवाल, आपको क्या करना चाहिए? घबराइए मत। एक्सपर्ट्स मानते हैं
ये गिरावट कमज़ोर हाथों को बाहर निकालने के लिए है। चांदी में 70 से 75 का लेवल बहुत अहम है। 2,38,000 रुपीस के आसपास चांदी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मौका मानी जा रही है। सोने में 1,50,000 रुपीस का स्तर मजबूत सपोर्ट है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप खरीदारी करेंगे या अभी इंतजार। मिलते हैं कल एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।